हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक सर बायोलॉजी। इस वीडियो में हम गॉल ब्लैडर और बाइल सर्कुलेशन को डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए ये नॉलेजेबल रहता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। गॉल ब्लैडर, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये लीवर से कनेक्ट होता है। ये डक्ट लीवर से निकल के आती है, इसे बोलते हैं कॉमन हिपेटिक डक्ट। कॉमन इसलिए बोलते हैं कि लीवर के दो लोब होते हैं, एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। इसलिए इसको ये दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाती है, इसे बोलते हैं कॉमन हिपेटिक डक्ट। ठीक है, फिर ये यहाँ से एक राइट साइड पर एक डक्ट निकलती है और एक संरचना से जुड़ती है जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। ये होता है गॉल ब्लैडर। ओके, लीवर में कमिंग फ्रॉम लीवर में बाइल का फॉर्मेशन होता है, बाइल फॉर्मेशन। और बाइल का फॉर्मेशन होकर बाइल यहाँ से कंटिन्यूस गॉल ब्लैडर में जाता है और गॉल ब्लैडर में यहाँ पर इसकी ये जो एपिथेलियम है ये होती है सिंपल कॉल्यूमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये इस बाइल में से, बाइल का फॉर्मेशन हुआ है लीवर में, लेकिन ये यहाँ पर आता है। ये बाइल यहाँ पर इसलिए आता है कि इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको एब्जॉर्ब किया जा सके। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन। सिंपल कॉल्यूमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम यहाँ से क्या करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है। किसका? बाइल का। और कंसंट्रेटेड बाइल यहाँ पर इकट्ठा होता जाता है जो कि बहुत गाढ़ा होता है। तो काइनिन लीवर से जो बाइल आ रहा है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है हिपेटिक डक्ट के माध्यम से जो गॉल ब्लैडर में जा रहा है, और कंसंट्रेट होता है सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम के माध्यम से। यहाँ पर सिस्टिक डक्ट इसको वापस ले जाने का काम भी इसी का होता है और लाने का काम भी इसी के माध्यम से किया जाता है, और एक कॉमन बाइल डक्ट में इसको छोड़ दिया जाता है। कॉमन बाइल डक्ट के बाद ये बाइल यहाँ पर एक जुजनम में एक एम्पुला के द्वारा इसे इसमें जुजनम में छोड़ दिया जाता है। बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है हिपेटिक सेल्स के द्वारा, लीवर की हिपेटिक सेल्स, और इसका स्टोरेज और सिक्रेशन बाय गॉल ब्लैडर। स्टोरेज और इसका जो सिक्रेशन है ये कहाँ से होगा, गॉल ब्लैडर से। ठीक है, बाइल जूस का सिक्रेशन एक हार्मोन होता है खोलेसिस्टोकाइनिन। ओके, कोलेसिस्टोकाइनिन ये हार्मोन होता है जुजनम से। जुजनम से सिक्रेटेड होता है कोलेसिस्टोकाइनिन, और कोलेसिस्टोकाइनिन का पॉजिटिव फीडबैक होता है लीवर पर और गॉल ब्लैडर पर। पॉजिटिव फीडबैक लीवर और गॉल ब्लैडर पर, जिससे बाइल जूस को सिक्रेट करने के लिए ये इसको प्रेरित करता है। ठीक है, एंजाइम बाइल जूस में कोई एंजाइमेटिक पार्ट नहीं होता है, इसलिए इसे
रियल डाइजेस्टिव जूस नहीं मानते हैं। ठीक है, बाइल जूस का कलर येलो ग्रीन कलर होता है। इसकी जो नेचर होती है, बेसिक नेचर होती है, इसकी pH 7.8 से 8 के अप्रोक्सीमेट होती है। ठीक है, 98% इसमें वाटर होता है। इसका जो कंटेंट है, ठीक है, वो बाइल एसिड, बाइल पिगमेंट्स, ठीक है, बाइल पिगमेंट्स, बिलिरुबिन और कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन। लेसिथिन एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड और बाइल साल्ट। बाइल साल्ट हमारे पास यहाँ पर दो प्रकार के हैं, इनऑर्गेनिक बाइल साल्ट और ऑर्गेनिक बाइल साल्ट। इनऑर्गेनिक बाइल साल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक बाइल साल्ट बाइल जूस को बेसिक नेचर प्रोवाइड करते हैं, बेसिक मीडियम। और इसी बेसिक नेचर के कारण यहाँ पर ये जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि बाइल जूस का सिक्रेशन होता है, बाइल जूस का सिक्रेशन होता है कहाँ पर, ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम में यहाँ पर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स भी आते हैं, एम्पुला के द्वारा उसको ड्यूडेनम में छोड़ दिया जाता है। तो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो केवल बेसिक नेचर में ही एक्टिव हो पाते हैं। एक्टिव इन बेसिक मीडियम। ओके, ऑर्गेनिक बाइल साल्ट। ऑर्गेनिक बाइल साल्ट सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। ओके, सोडियम टोरोकोलेट ये जो है ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम इन कार्निवोरस एनिमल्स। ऑर्गेनिक बाइल साल्ट, इनका जो मेन फंक्शन है वो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। emulsification of fat। बिकॉज ऑफ फैट को इमल्सिफाइड करना, इमल्सिफिकेशन यानी कि पाइसीकरण, बड़ी बड़ी फैट की जो बूंदें हैं उनको छोटी छोटी वसा की बूंदों में तोड़ देना। ठीक है, और इसका इमल्सिफाइड जो फैट होती है वो इमल्सिफाइड फैट एक होता है मोनोग्लिसराइड और दो मॉलिक्यूल होते हैं, किसके, दो मॉलिक्यूल फैटी एसिड। ओके, जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है वर्क ऑन इमल्सिफाइड फैट। जो पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम होता है वो केवल इमल्सिफाइड फैट पर ही वर्क करता है। ओके, स्टार्ट करते हैं बाइल सर्कुलेशन। बाइल का फॉर्मेशन हुआ लीवर में। ठीक है, लीवर और जो बाइल है ये ग्रीनिश कलर का होता है, येलो ग्रीन। ठीक है, बाइल का फॉर्मेशन लीवर और गॉल ब्लैडर के द्वारा इसका सिक्रेशन हुआ ड्यूडेनम में।
ड्यूडेनम में आता है। बाइल की बेसिक नेचर है और ये बेसिक नेचर यहाँ से जो स्टोमक से जो फूड आ रहा है उसका जो एसिडिक फूड स्टमक से एसिडिक फूड आता है, यहाँ पर उसको बाइल बेसिक करता है, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है। ये इसका मेन फंक्शन है, क्योंकि जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो केवल बेसिक नेचर में ही एक्टिव हो पाते हैं। ठीक है, आगे बाइल का दो फ्यूचर होते हैं। ठीक है, एक तो होता है बाइल साल्ट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट जेजुनम और लास्ट पार्ट इलियम। ठीक है, ये बाइल साल्ट, बाइल के दो फ्यूचर हैं, जेजुनम में, बाइल साल्ट में। ये बाइल के आगे दो फ्यूचर हैं, एक तो ये बाइल साल्ट में डिवाइड हो जाता है और एक दूसरा होता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, कॉन्जुगेटेड इसलिए क्योंकि इसके साथ एक एसिड जुड़ा होता है, ग्लूकुरोनिक एसिड। ओके, बाइल साल्ट, यहाँ पर इंटेस्टाइन में बाइल साल्ट के साथ में फैट, जो लिपिड होती है, फैट होती है, वो मोनोग्लिसराइड और 2 फैटी एसिड के रूप में होता है। मोनोग्लिसराइड एंड 2 फैटी एसिड और बाइल साल्ट प्लस कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, विटामिन ADE ओके, ये सब मिलकर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइसिली। ठीक है, माइसिली का फॉर्मेशन इसलिए किया जाता है कि ये इंटेस्टाइन की वॉल में इजीली फास्ट एब्जॉर्ब होती है और इसी वॉल में ये यहाँ पर वापस से ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होकर मोनोग्लिसराइड और 2 फैटी एसिड दोनों मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं, ट्राइग्लिसराइड। और ये लिम्फ वेसल के द्वारा, लैक्टियल जिसे हम कहते हैं, लैक्टियल के द्वारा ये हार्ट में चला जाता है। ये फैट, ओके, ट्राइग्लिसराइड बस बचता है। बाइल साल्ट जो बचता है, ये बाइल साल्ट ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से, ब्लड वेन के माध्यम से ये पोर्टल वेन में चला जाता है। ठीक है, पोर्टल वेन में चला जाता है और पोर्टल वेन की सहायता से, हिपैटिक पोर्टल वेन की सहायता से ये लीवर में वापस चला जाता है। बाइल साल्ट कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इसको वापस रिप्रोडक्शन के लिए वहाँ पर लीवर में भेज दिया जाता है। नाउ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, इसका फ्यूचर लार्ज इंटेस्टाइन। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, यहाँ पर इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया के एक्टिवेशन से यहाँ पर एक जो इसके साथ में ये कॉन्जुगेटेड ग्लूकोरोनिक एसिड है, ग्लूकोरोनिक एसिड, ये यहाँ से अलग हो जाता है और ये जो प्रोडक्ट बनता है ये होता है यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन
बैक्टीरिया के द्वारा ये जो प्रोसेस होता है ये रिडक्शन का प्रोसेस है, रिडक्शन। और यूरोबिलिनोजन का आगे फ्यूचर 90% यूरोबिलिनोजन रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा स्टेरकोबिलिनोजन में चेंज होता है। स्टेरकोबिलिनोजन और स्टेरकोबिलिनोजन ऑक्सीडाइज होता है इन स्टेरकोबिलिन। स्टेरकोबिलिन ये एनस, स्टेरकोबिलिन gives color in फिशेज में ये जो येलो ब्राउनिश कलर होता है वो स्टेरकोबिलिन के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट यूरोबिलिनोजन 10% यूरोबिलिनोजन ऑक्सीडाइज होता है यूरोबिलिन में। यूरोबिलिन और यूरोबिलिन ऑक्सीडाइज्ड यूरोबिलिनोजन प्रोड्यूस यूरोबिलिन और यूरोबिलिन पोर्टल वेन की सहायता से 10% यूरोबिलिन पोर्टल वेन की सहायता से लीवर में चला जाता है। यूरोबिलिन और 5% यूरोबिलिन बिलीरुबिन के निर्माण के लिए, फॉर्मेशन के लिए वापस हेपेटिक सेल्स के द्वारा यूज में ले लिया जाता है। 5% यूरोबिलिन और 5% यूरोबिलिन ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, जहां से ये हार्ट के माध्यम से किडनी तक आता है। यूरोबिलिन और किडनी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है यूरोक्रोम की फॉर्म में और यूरिन के साथ बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। ये था यूरोबिलिन के कारण ही ब्लड का जो प्लाज्मा है उसका कलर हल्का पीला होता है और इसी के कारण यूरिन का कलर भी हल्का पीला होता है। ओके फ्रेंड्स, ये था बाइल का सर्कुलेशन और अगला वीडियो रहेगा बिलीरुबिन की मेटाबॉलिज्म पर। ओके फ्रेंड्स, अगर गॉल ब्लैडर और ये बाइल जूस का जो सर्कुलेशन है, अगर ये आपको समझ में आया है, नॉलेजेबल रहा है ये वीडियो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।